भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई ऐसे फैसले लिए गए जिनका असर सीधे प्रदेश की विकास रफ्तार, किसानों और आम जनता पर पड़ने वाला है। मेट्रो से लेकर मंडी शुल्क तक और योजनाओं से लेकर भविष्य की रणनीति तक हर मुद्दे पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इन फैसलों से आम लोगों को कितना फायदा मिलेगा? देखिए रिपोर्ट। कैबिनेट बैठक में सबसे अहम फैसला भोपाल मेट्रो परियोजना को लेकर लिया गया। लंबे समय से अटकी लागत वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। 2016 में इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 6,941 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 10,033 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। सरकार का दावा है कि संशोधन बजट के साथ काम में तेजी आएगी और करीब 30 किलोमीटर लंबी ये मेट्रो अगले 2 वर्षों में तैयार हो सकती है। पहला निर्णय है भोपाल मेट्रो रेल का। भोपाल मेट्रो रेल की परियोजना 2016 में बनी थी और इसके बाद इस योजना की उस समय मूल लागत 6,941 करोड़ रुपए थी, वह बढ़कर के अब 10,033 करोड़ रुपए हो गई है और उसमें 3,092 करोड़ का जो वृद्धि हुई है, क्योंकि जो 7-8 साल का पूरा कोविड का काल मिला करके और सारी परिस्थितियों में जो देश में बदलाव हुआ है, तो इस परियोजना को एकदम गति देने के लिए यह राशि की हमने स्वीकृति कैबिनेट ने दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 30 किलोमीटर की भोपाल की जो मेट्रो है वह करीब करीब अगले 2 सालों में पूर्ण होकर के गतिशील हो जाएगी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव किया गया है। कपास पर मंडी शुल्क घटाकर 0.5% कर दिया गया है, जिससे किसानों और व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर अन्य कृषि उपज पर मंडी शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से राज्य सरकार को लगभग 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है, जिसका उपयोग सड़क विकास और गौ संवर्धन जैसे कार्यों में किया जाएगा। जो कपास में मंडी शुल्क लगता है, वह मंडी शुल्क अभी 1 रुपया प्रति 100 रुपए के ऊपर या 1% लगता है। उसे महाराष्ट्र के अंदर की कई मंडियों में महाराष्ट्र ने इसको 0.5% कर रखा है। इससे हमारे सीमावर्ती बुरहानपुर, खंडवा और निमाड़ के जिलों की सारी जो जिनिंग फैक्ट्रियां हैं उनके लिए यह महंगा पड़ता था और उसका कारण ये होता था कि महाराष्ट्र में किसान माल ले जाके दूर तक महाराष्ट्र तक जाना पड़ता था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी अभी निर्णय करा है कि हमारे यहाँ पर मंडी शुल्क उसका 0.5% करेंगे। तो अब 0.5% मंडी शुल्क होने से मध्य प्रदेश के किसानों का जो कपास है वह मध्य प्रदेश की ही जिनिंग फैक्ट्रियों के अंदर प्रोसेस होगा। यह एक वैल्यू एडिशन का जो कार्य होता है और हमारे यहाँ के उद्योगों को प्रोत्साहन देना और किसानों को सहूलियत बढ़ाने का एक कार्य है। सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में विशेष कार्यशालाएं आयोजित करने की भी योजना बनाई है, ताकि किसानों को आधुनिक और रसायन मुक्त खेती की ओर प्रेरित किया जा सके। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और कार्यकाल को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही पीएम सूर्य घर योजना के परिणामों पर संतोष जताया गया और खाद की संभावित कमी को लेकर मंत्रियों को अपने अपने जिलों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। भोपाल की इस कैबिनेट बैठक से साफ है कि सरकार एक तरफ विकास परियोजनाओं को गति देने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ राजस्व और कृषि सुधारों पर भी बड़ा फोकस कर रही है। लेकिन इन फैसलों का असली असर जमीन पर कितना दिखेगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा।